नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग के स्थान के लिए समस्याएं आ रही हैं। जिला अधिकारियों के द्वारा इसके लिए समाधान ढूंढा जाए। बैठक में महिला कल्याण और बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। आगामी कुंभ के स्नान से गंगा जल की पवित्रता को कोई खतरा नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के स्वास्थ्य से जुड़े प्रोफेसर आरसी दुबे ने बताया कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। जो गंगा में जल प्रवाहित हो रहा है, ऐसा जल विश्व के किसी भी नदी में नहीं पाया जाता। मैं हिंदुस्तान की नहीं कह रहा हूँ, विश्व के किसी भी नदी में गंगा यमुना की तरह जल कहीं मिलता नहीं है। और जो गंगा के पानी में गुण है, वह गुण औषधीय है। तो जहाँ तक कई बीमारी की बात है, गंगा का पानी पी करके लोग अपनी अपनी बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं। गंगा स्वयं अपने आप में पूर्ण है और कलयुग में गंगा जी जैसी पवित्र नदी पूरी दुनिया में पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो स्मरण मात्र से ही, जब गंगा जल के स्पर्श से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। और कुंभ का जो स्नान है, उस स्नान विशेष पर अगर घर में गंगा जल है, हमारे पास नहीं, हमारे किसी पड़ोसी के पास है, एक बूंद का हम अवश्य पान करें। भगवान शिव को एक गंगा जल की बूंद चढ़ाएं और गंगा जल की कुछ बूंदें जल में डाल के स्नान करें। आचमनी लें, गाय के चरणों में एक बूंद गंगा जल डालें और तुलसी के पौधे में हम डालें। तो जो हमारी वैदिक परंपरा रही है प्रकृति को संरक्षण प्रदान करने की, ऋषियों की, उसका पालन करते हुए और ये कामना करें, भगवती गंगा जिस प्रकार से आप निर्मल और पवित्र हैं, हमारे संपूर्ण जीवन के पापों को क्षय करके हमें निर्मल और पवित्र बनाएं। उप जिलाधिकारी हरिद्वार ने मास्क न पहनने और पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। एसडीएम हरिद्वार के नेतृत्व में गठित टीमों की ओर से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही जुर्माने की कार्रवाई भी हो रही है। बेल क्षेत्र के पीट बाजार में पॉलिथीन का प्रचलन अभी भी जारी है, जिसमें कई दुकानदारों का चालान किया गया और मास्क न पहनने वालों पर भी कार्रवाई की गई। प्लास्टिक का सामान हमने जब्त किया है और उसके बाद आज हम लोग पीठ में आए हैं और पीठ में भी हम ये मैसेज दे रहे हैं कि जो प्लास्टिक का जो पॉलीथीन वगैरह है, वो बिल्कुल भी कोई यूज़ ना करें और जिससे भी मिल रहा है उसके हम चालान भी काट रहे हैं आज। हालांकि हम कम चालान कर रहे हैं आज, लेकिन एक इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं सभी लोगों को भी, सभी दुकानदारों को भी, कि पॉलीथीन कोई भी यूज़ नहीं करेगा। पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो कोविड की जो गाइडलाइन है, सभी को डायरेक्शन भी है और 1 साल होने वाला है कोविड को लेके, सभी को समझ भी होनी चाहिए। क्योंकि मास्क जिसने नहीं पहना है उसको भी अवेयर किया जा रहा है और कोशिश करेंगे, अगर कोई दोबारा घूम फिर के मिलता है उसके भी चालान काटेंगे। टिहरी झील महोत्सव 2021 के समापन पर स्थानीय विधायक धन सिंह नेगी ने कहा है कि टिहरी झील महोत्सव के आयोजन के माध्यम से देश और विदेश में सकारात्मक संदेश गया है। इससे जहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं क्षेत्र की जनता को रोजगार भी मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने साहसी खेलों और मंच पर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया। दुनिया को पहुंचाने के लिए और इसको रोजगार का जरिया बनाने के लिए हमने 42 किलोमीटर झील का जो रोड मैप तैयार किया है, उसके दीर्घकालिक परिणाम के आधार पर उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा कल इस कार्यक्रम में इस प्रकार की घोषणाएं की गई। वह अपने आप में इस उत्तराखंड और इसकी जनपद और उत्तराखंड की आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में टिहरी लेक फेस्टिवल उत्तराखंड की आजीविका की रीढ़ तो बनेगी ही बनेगी। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के होटल व्यवसाय के, यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को, यहाँ के लोकल उत्पाद करने वाले लोगों को ये जो है एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने कल टिहरी की धरती पर टिहरी लेक फेस्टिवल को देश और दुनिया तक पहुँचाने का काम किया है। टिहरी लेक फेस्टिवल में लगी पुरानी टिहरी की फोटो प्रदर्शनी से पुरानी टिहरी वासियों की यादें ताजा हो गई। डूबते हुए पुरानी टिहरी शहर की तस्वीरें देखकर लोग भावुक भी उठे। पुरानी टिहरी निवासी फोटोग्राफर मनोज रांगड़ ने टिहरी लेक फेस्टिवल में पुरानी टिहरी शहर की तस्वीरें लगाई थी, जो कि लोगों को खूब पसंद आई।
जीवंत टिहरी है। आपने, मुझे लगता नहीं इससे पहले इतने जीवंत चित्र देखे होंगे टिहरी के। टिहरी का कल्चर है, टिहरी का खेल का मैदान है, टिहरी की कोर्ट है, टिहरी शहर है। तो बस प्रेरणा यही रही कि ठीक है, लोगों को एक दिखाई दे इस झील के नीचे भी एक ज़िंदगी थी, जहाँ हमारा घर था, जहाँ हम खेलते थे, जहाँ हम रामलीला देखते थे, कृष्ण लीला देखते थे। कल्चरली रिच था जो शहर, वो इस झील के नीचे समाया है। बाहर के व्यक्ति को हो सकता है झील बहुत खूबसूरत है, लेकिन संभवतः टिहरी से रहने वाले आदमी को कभी भी ये इतनी सुंदर नज़र नहीं आएगी। और मैंने देखा है कि जब बाहर का आदमी जिसने टिहरी कभी नहीं देखी है, वो भी जब इन चित्रों को देख रहा है, उसके मुंह से भी निकल रहा है कि कमाल है। हमें इस फोटो प्रदर्शनी देख के आज वो दशक याद आ रहा है जब हम उस टिहरी में रहते थे, जो हमने वहाँ जीवन गुजारा, अपना गोल्डन समय। आज आंखों में आंसू आ रहे हैं लोगों के। कल भी मैंने यहाँ देखा, कई लोग इन फोटो प्रदर्शनी देख के रो रहे थे, इतने भावुक हो चुके हैं। और मैं मनोज राणा अंकल जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने ये चीज़ें जनता के बीच में लाई। आज की जो पीढ़ी से देख रही है वो समझ रही होगी कि कैसा टिहरी शहर रहा है, कैसे वो डूबा, कैसे उसने देश के लिए कुर्बानी दी टिहरी वालों ने। और इसको याद करते हुए हर साल हम यही उम्मीद करेंगे कि इस फोटो प्रदर्शनी के रूप में हमें ये यादें हमेशा ताज़ी होती रहें और हमारा मन भावनाओं से प्रफुल्लित होता रहे। बागेश्वर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ साथ आम जनता को बेटियों को बचाने के लिए जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पिछले 1 दशक के दौरान बागेश्वर जिले में भ्रूण हत्या को रोकने में सफलता मिली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीडी जोशी ने कहा कि लिंगानुपात के मामले में बागेश्वर की जनता जागरूक है। बागेश्वर में इस समय जो 0 to 6 ईयर्स का है वो जो है 1035 है, जिसमें हम अपने प्रदेश में नंबर 1 पे बागेश्वर ज़िला है और पूरे देश में भी 25 रैंक पे हमारा डिस्ट्रिक्ट है। और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अभी तक जो जनवरी तक हैं वो 973 पर 1000 है अभी तक का जो रेशियो है। डीडी हाट के जौरासी क्षेत्र के ग्रामीणों ने 2 स्थानीय युवकों को एसओजी के द्वारा झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और निर्दोष युवकों को छोड़े जाने की मांग की। कुछ दिन पहले 2 युवकों को एसओजी ने चरस के साथ पकड़ने की बात करते हुए पकड़ा था। जबरदस्ती एसओजी की टीम बेरोजगार लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती तुम ये चरस इकट्ठा करो और ये लोभ देके उनसे ये काम करवा रहे हैं और जबरदस्ती फंसाया जा रहा है बेरोजगार लड़कों को। ये इनकी टीम का काम है कि जबरदस्ती किसी के ऊपर प्रेशर डाल के ये काम करवाना बेरोजगार लड़कों को। क्या चाह रहे हैं? तो क्या चाह रहे हैं? हम तो न्याय चाहते हैं। एसओजी की टीम की जांच हो इन लोगों की, क्यों इतने प्रेशर में डाल के लड़कों से ये काम कराया जा रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ के रैणी गांव से लंगर सेवा कर पौड़ी वापस लौटे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष गौरव सागर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। गौरव ने सरकार पर तपोवन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। देखिए साथियों नमस्कार। लगातार जिस दिन से आपदा यहाँ पे आई थी, ग्राउंड जीरो में सबसे पहले यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम यहाँ पे लगातार काम कर रही है। आज 8वें दिन प्रशासन को होश आई है और हमको यहाँ से आगे जाने से रोका जा रहा है। जो इतनी तुच्छ राजनीति इस शासन द्वारा की जा रही है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और अगर आज प्रशासन ने हमें इससे आगे नहीं जाने दिया तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें भी मजबूरन उग्र आंदोलन में बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी फोर्सेज है, चाहे आईटीबीपी हो, हमारी पुलिस फोर्स हो और अन्य एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितनी भी फोर्सेज है, लगातार 7 दिन तक एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने वहाँ लंगर लगा के उनकी सेवाएं की है। कांग्रेस ने मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने बेरीनाग के पुरानाथल रुईनाथल क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वहीं क्षेत्र के लोगों ने पूर्व विधायक आर्य को अपनी समस्याएं भी बताईं। आर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी ने इस क्षेत्र में विकास नहीं किया। जो काम हमने जहाँ पर छोड़े थे वो काम वहीं पर रुका हुआ है। यहाँ पर रामगंगा नदी में पुल का टेंडर हो गया था हमारे कार्यकाल में, लेकिन वो भी निरस्त कर दिया। आज तक पुल नहीं बनी। जनता बहुत आक्रोशित है। जहाँ पर भी हम गए सब रामगंगा में नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं।
मैं भाजपा वालों से कहना चाहूँगा सरकार से कि पुल का निर्माण शीघ्र हो ताकि जनता की सुविधाएं जनता को मिल सके। और सड़क की समस्या, सड़क में जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं और इसको भी ठीक करना अति आवश्यक है। पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था जैसी हम छोड़ गए थे। आज जनता इसलिए सरकार से आक्रोशित है, जनता परिवर्तन चाह रही है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।